हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 10 जून से लेकर 12 जून के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, इक्सिगो ट्रैवल का आईपीओ। इसका मतलब जो नाम है, पेरेंटल कंपनी है ले ट्रेवनस टेक्नोलॉजीज। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का एक हल्का सा अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, इसके फाइनेंशियल्स के अंदर ग्रोथ वगैरह है या नहीं है। उसके अलावा अपने जो भी कंपिटिटर्स हैं उनसे महंगी वैल्यूएशंस है या सस्ती वैल्यूएशंस है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो अभी दोस्तों अगर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें, 30 रुपये पर शेयर 161 शेयर्स का लॉट है, मतलब 161 शेयर्स का ये लॉट है। 4830 4830 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 30% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो डिमांड अभी काफ़ी अच्छी चल रही है और अभी हमें वेट करना चाहिए इसकी एंकर लिस्ट का, पहले दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन का, ओवरऑल डिमांड कैसी रहती है उसका वेट करना चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम सिर्फ एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चले। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी सन 2006 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग 18 साल पुरानी कंपनी है अपने ही सेक्टर के अंदर। मतलब यूं कह सकते हैं ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है पर ज़्यादा वक्त हो गया है, मतलब ठीक ठाक पुरानी कंपनी आप इसको कह सकते हैं। और ये कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, मतलब OTA, और सारी जो बुकिंग्स वगैरह होती है इसकी ऑनलाइन होती है, जिसके ट्रेन की बुकिंग, बस की बुकिंग करानी हो, फ्लाइट की बुकिंग करानी हो या होटल की बुकिंग करानी हो तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है इसकी प्लेटफॉर्म पर। और इसका जो प्लेटफॉर्म है AI बेस्ड प्लेटफॉर्म, मतलब काफ़ी यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। मैंने इसको यूज़ भी कर रखा है, काफ़ी अच्छा है। जैसे अपनी ट्रेन की लोकेशन पता करनी होगी, ट्रेन कहाँ है, वेयर इज़ माई ट्रेन, अपने ऐप वगैरह यूज़ कर रखी होगी, PNR स्टेटस वगैरह देखना है, तो काफ़ी ईजी और रिलायबल प्लेटफॉर्म है, काफ़ी यूजफुल प्लेटफॉर्म है। ये जो ट्रेन का स्टेटस लोग देखते हैं तो उसके लिए मुझे काफ़ी अच्छी ऐप लगी, वहीं से ही मुझे इसकी जानकारी मिली थी इक्सिगो की ज़्यादा। तो क्या आपने कभी इसकी ऐप यूज़ की है, मतलब ट्रेन वगैरह फाइंड करने के लिए, भाई हमारा स्टेशन कौन सा आ गया है, लोग स्टेशन वगैरह फाइंड करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया मुझे ऐप लगी। आपने यूज़ करी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐप्स की अगर बात करें तो ट्रेन के लिए अलग ऐप है, ट्रेन बुकिंग के लिए, फ्लाइट बुकिंग के लिए अलग ऐप है, बस बुकिंग के लिए अलग ऐप है। बस बुकिंग के लिए अभी बस ये इसकी है, बाकी इक्सिगो नाम से आपको मिल जाएगी। दूसरी खास बात है कि IRCTC के साथ टाई अप है इसका, मतलब हम रियल टाइम में लॉगिन करके बुकिंग कर सकते हैं ट्रेन के टिकट की। और उसके अलावा होटल बुकिंग के अंदर भी टाई अप है IRCTC ऐप के साथ, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर अगर इसके मार्केट शेयर की बात करें तो ट्रेन बुकिंग के अंदर 51% का मार्केट शेयर है। 51% का मतलब टॉप लीडिंग कंपनी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ट्रेन बुकिंग के अंदर, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, बस बुकिंग के अंदर सेकंड लीडिंग कंपनी आती है अभी बस नाम से, 11.5% का लगभग मार्केट शेयर है। फ्लाइट बुकिंग जो होती है उसके अंदर मतलब थोड़ा पीछे है, 5.2%, 5.2% की इसका मार्केट शेयर है। लीडिंग कौन है फ्लाइट बुकिंग के अंदर? मेक माई ट्रिप लीडिंग है, फिर क्लियर ट्रिप आता है, फिर ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप इसका पीयर कंपिटिटर है, उसका भी मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, 13% से ऊपर का मार्केट शेयर है ईज माई ट्रिप का, और मेक माई ट्रिप का 50% से ऊपर का मार्केट शेयर है फ्लाइट बुकिंग के अंदर। ये सारी चीज़ें क्लियर है। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग OTA, मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है 2020 से 2023 तक, काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए ओवरऑल सेक्टर बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। मतलब ये जो ट्रैवल रेल की बुकिंग होती है, बस की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग, ये डिमांडिंग बिजनेस और हमेशा रहेगा। पर ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है, मतलब इसके अंदर हमें क्या कि एक्टिव रहना पड़ता है, हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, और क्या कि यूज़र जो है अट्रैक्ट होते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो क्या कि लोग अट्रैक्टेड रहते हैं। तो क्या कि अपना बिजनेस उसको कंटिन्यू अच्छा रखना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर ग्रोथ अच्छी करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या है कि हम इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आया कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी का बिजनेस समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो इसके फाइनेंशियल सबसे पहले देखें, 2021 से 2023 तक दिए गए। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। फिर रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका रेवेन्यू 138 करोड़ से लगभग
517 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब FY21 से FY23 के अंदर 3-3.5 गुना जैसी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। फिर अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 7.53 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था 2021 के अंदर। 2022 के अंदर ये लॉस मेकिंग कंपनी होगी, लॉस के अंदर आ गई, थोड़ा मतलब डाउन हो गई। फिर FY23 के अंदर 23 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन्स निकालें FY23 तक तो 5% से कम निकल कर आते हैं, थोड़ा सा मतलब कम है। और अगर FY24 के प्रॉफिट मार्जिन्स निकालें तो वो थोड़े से ज़्यादा निकल कर आते हैं। मतलब FY24 का पूरा रिजल्ट अभी आना बाकी है, जो अभी मतलब शो हो रखा है वो FY24 के आधे साल का है। तो FY23 तक तो अच्छा रिजल्ट है। और उसके बाद में रिजर्व 400 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। बोरोइंग्स मतलब उधारी है 43 करोड़ रुपए के आसपास की। तो फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नजर आ रही है। मतलब बोरोइंग्स भी है तो ये अपना डेट जो है पे कर सकती है। इसके बाद में रिजर्व्स अच्छे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से अपना डेट आराम से पे कर सकती है। तो फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग है। फिर फंडामेंटली देखें और पी वाइज देखें, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से इसके पीयर कंपिटिटर्स के कंपेयर करें तो मतलब जो भी इसके कंपिटिटर्स है, ईज माई ट्रिप है, यात्रा है, उनसे रेवेन्यू के मामले में तो ये बड़ी कंपनी है। और उसका पी है 175, मतलब 175 के आसपास का। ईज माई ट्रिप का है 55 के आसपास का। और यात्रा.com का है 187 के आसपास का। तो मतलब यात्रा.com इनकी वैल्यूएशंस लगभग बराबर है। पर वैल्यूएशंस वाइज देखें ईज माई ट्रिप से महंगी है, तो वैल्यूएशन ओवरऑल ये मुझे महंगी नजर आई। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह ईज माई ट्रिप से भी कम है। तो मतलब ओवरऑल देखें तो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर हमें ईज माई ट्रिप का शेयर मिल रहा है। तो ये महंगी वैल्यूएशंस है। तो फाइनेंशियली कंपनी ठीक है, पर फंडामेंटली और वैल्यूएशंस वाइज थोड़ी सी वीक कंपनी है नजर आ रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 10 जून से लेकर 12 जून के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 88 रुपए से लेकर 93 रुपए के बीच में। 161 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज है 740 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 120 करोड़ रुपए के, जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंदर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ एक्विजिशन करने वाले हैं, उसके अंदर ये काम में लेने वाले हैं। अच्छी बात है। रिटेल पोर्शन है 10% का, क्योंकि FY22 के अंदर ये लॉस के अंदर थी। और इसकी लिस्टिंग डेट है 18 जून को। 18 जून को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जीएमपी अच्छी चल रही है, पर अभी हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए। तो इससे क्या कि थोड़ी सेफ्टी रहेगी। ओवरऑल डिमांड कैसी है ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। फिर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स देखते हैं। तो पॉजिटिव्स के अंदर बात करें तो सेक्टर इसका बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, हमेशा इसकी डिमांड रहेगी। पर उसी के साथ साथ ये कंपिटिटिव सेक्टर है, तो इसीलिए अपनी इसकी ग्रोथ जो है मतलब लगातार जारी रखनी पड़ेगी। दूसरा, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियली मतलब ग्रोथ वगैरह भी ठीक है। तीसरा, इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, मैंने भी यूज़ कर रखा है। और जो इसका वेयर इज़ माई ट्रेन वगैरह का लोकेशन जो पता करना होता है, स्टेशन पता करना होता है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया इसकी ऐप है। और दूसरा, ट्रेन बुकिंग के अंदर ये लीडिंग कंपनी है, ये भी अच्छी बात है। बस बुकिंग के अंदर सेकंड मतलब लार्जेस्ट है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा IRCTC के साथ ऑथराइज्ड है, मतलब वहाँ पर हम रियल टाइम में बुकिंग कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो ये है इसके पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स में बात करें तो वैल्यूएशंस महंगी है, सेक्टर तो बढ़िया पर सेक्टर उतना ही कम्पिटिटिव भी है। तो अपनी मैंने आपको बताया कि भाई अपना बिजनेस जारी रखना है तो कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स देने पड़ेंगे, जैसे किसी को डिस्काउंट देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा देता रहना पड़ेगा ताकि क्या है कि लोग अट्रैक्टेड ज़्यादा रहें। तीसरा नेगेटिव है OFS ज़्यादा है, ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वो सारे अपने हिस्सेदारी कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थोड़ा बराबरी के अंदर है। तो अभी जो सारा खेल आएगा वो एंकर इन्वेस्टर्स पर या जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, QIB इन्वेस्टर्स हैं, उन पर सारा खेल डिपेंड करेगा। वो अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो इस IPO की डिमांड अच्छी रह सकती है। क्योंकि देखिए कोई भी शेयर की ग्रोथ तब होती है जब बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एंकर इन्वेस्टर, जो भी ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं वही करते हैं। तो अच्छे इन्वेस्टर्स अगर इसके अंदर शामिल होंगे, मतलब बढ़िया क्वालिटी FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अगर शामिल होते हैं तो इस IPO की डिमांड अच्छी रह सकती है। तो इसीलिए हमें अभी वेट करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट में डिमांड क्या वेट करना चाहिए अभी, मतलब जल्दबाजी से अभी डिसीजन नहीं लेना है।
तो उम्मीद करता हूँ इस आईपीओ को लेकर आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई अप्लाई करना है नहीं करना। तो आप लोग अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो समझ में आया है, हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।